वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज पतंजलि योग सूत्र श्रृंखला में हम पतंजलि योग सूत्र के 27वें सूत्र को समझने के प्रयास को प्रारंभ करेंगे और पूर्ण भी करेंगे। 27वां सूत्र कहता है तस्य वाचकः प्रणवः। इसमें तस्य का अर्थ है इसका, वाचकः का अर्थ है पढ़ने वाला, कहने वाला, बोलने वाला, और प्रणव का अर्थ है ओम। 27वें सूत्र में यह बतलाया गया है कि हम ईश्वर को कैसे घोषित कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। जो शब्द मुनि पतंजलि द्वारा, महर्षि पतंजलि द्वारा ईश्वर को बोलने और घोषित करने के लिए बतलाया गया है वह है ओम। इससे पिछले सूत्रों में हमने ईश्वर कौन है समझा, ईश्वर को समर्पण करना है यह समझा। अब उस ईश्वर को हम कैसे संबोधित करें, इस सूत्र में यह बतलाया गया है कि उस ईश्वर से जुड़ें कैसे। कुछ तो उस ईश्वर को हम कहकर पुकार सकते हैं, तो वह शब्द बतलाया गया है, वह है ओम। मुनि पतंजलि कहते हैं कि ओम शब्द वाचकः है ईश्वर का, अर्थात ओम शब्द वह शब्द है जो ईश्वर को बोलने के लिए, पढ़ने के लिए और कहने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बस इतना सा ही है यह सूत्र। इसका अर्थ बहुत गहरा है क्योंकि इसका असर भी बहुत गहरा है इस शब्द का। आशा है आप सभी इन सूत्रों को धारण कर पा रहे होंगे, क्योंकि इसमें हमें आपसे कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं। यह आपने सुन भी ली ना बातें, तो यह छू कर चली जाएंगी आपको इतने दिल से कि आपको ज़रूर मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यह हम में असली बदलाव लेकर आती हैं। और यही आधारशील ज्ञान है। पूरी सजगता के साथ इन वीडियोस को हिंदी में बनाया जाता है मेरे द्वारा, ताकि जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं वह ज़रूर इन सूत्रों को सुने, क्योंकि हम सभी की परवरिश में यह सूत्र पहले से है। बस हमें हनुमान जी इफ़ेक्ट लाने की ज़रूरत है। आप सभी से मेरा यह अनुरोध है कि आप यह वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जो भी हिंदी भाषा समझते हैं, क्योंकि यह उन्हीं के लिए बनाए जा रहे हैं। क्योंकि मैंने जितने भी किताबें पढ़े ना, सब इंग्लिश में हैं। हिंदी में मेरा खुद का भी मन नहीं करता पढ़ने का, क्योंकि समझ ही नहीं आता, पढ़ा नहीं है, इट्स नॉट गो टू लैंग्वेज। तो इंग्लिश बहुत बेहतर समझ आती है, पर जो हमारी असल लोग हैं, तो यह मेरा अनुरोध है आप सभी से कि इन वीडियोस को हिंदी भाषी लोगों को शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखें।